श्री भगवान अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हुए कहते हैं, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ है खेत, जिसमें हम फसल पैदा करते हैं। उसी प्रकार यह शरीर है, और जो इस शरीर का स्वामी है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब क्षेत्रों में जो यह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वह शुद्ध अविनाशी आत्मस्वरूप परमात्मा ही है। यह क्षेत्र एक खेत के समान है और इसके अंदर अनेक विकार हैं। यह कैसे उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ, अर्थात इस शरीर का क्या कारण है, इसमें कौन कौन से विकार रहते हैं, इसके साथ जो यह क्षेत्रज्ञ है और उसका जो प्रभाव है उसको तू भली प्रकार मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक विचार हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र में भी इसको स्पष्ट किया है। सांख्य वाले अलग मत रखते हैं। अब इस विषय में तू मेरा निश्चय सुन। 5 महाभूत, ये 5 महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, इंद्रियां, कान, नाक, आँख, मुख, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, वाक, मन और इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसके बाद 5 कर्मेंद्रियों के विषय, स्वर और वर्णों का उच्चारण, वस्तु को पकड़ना, वस्तु को छोड़ना, चलना, मल मूत्र का त्याग, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जो अनेक प्रकार के गुण और दोष उत्पन्न कर देते हैं। स्थूल देह का पिंड और चेतना जो महसूस कराती है, इसको संवेदना भी कह सकते हैं। आत्मा की इस शरीर में जो सत्ता है उसके परिणाम स्वरूप देह की महसूस करने की शक्ति है। जैसे जहाँ अग्नि होती है वहाँ उसकी गर्मी, उसी प्रकार जहाँ आत्मा है वहाँ चेतन है। जैसे सूर्य और उसकी आभा, इसी प्रकार आत्मा और आत्मा की सत्ता का प्रभाव यह देह चेतना है। संपूर्ण शरीर में ये बाल से लेकर नाखून तक जागृत रहती है। इसके अलावा धृति
जिससे ये पंचभूत आपस में जुड़े रहते हैं। पंचभूतों की आपस की मित्रता ही धैर्य है, धृति है। जैसे जल और मिट्टी का वैर है, परंतु वह इस शरीर में मित्रवत संबंध बनाते हुए रहते हैं। आग और पानी में वैर है, फिर भी वह इस शरीर में रहते हैं। इसी प्रकार जल और अग्नि, वायु आदि 36 तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो क्षेत्र का जन्म होता है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।